वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों। ये आपको एक नंदी दिख रहा है जो कई दिनों से इसकी लिंग में बहुत ही बड़ी खराबी हो गई थी, जो अब कीड़े पड़ गए हैं। तो इनको बहुत ही परेशानी हो रही है नंदी महाराज को। तो जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली है तो हमारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। नंदी बहुत ही बड़ा है, इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए अब हमारे साथियों को, हमने टीम को यहाँ बुलाया है कि जल्द से जल्द आप यहाँ पहुँचे। यहाँ पर जंगल की जो भी गौ माताएँ, नंदी महाराज है, हमारी टीम के सदस्य हैं, अब जल्द से जल्द यहाँ आएंगे और हम इनका आज रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे नंदी महाराज का। जो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में नंदी गौ माताएँ घूम रही हैं। अब इस नंदी महाराज को ये बीमारी हो गई है, तो अब हमारा फ़र्ज बनता है, हम इंसानियत हैं और ये तो बेजुबान हैं, तो हम इंसानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इनकी पीड़ा यानी हमारी पीड़ा, हमें ऐसा लगता है कि ये नंदी महाराज की पीड़ा नहीं, हमारी पीड़ा है। हमें भी ऐसी पीड़ा हो सकती है कभी भी, तो हम तो किसी को बोल सकते हैं, लेकिन ये तो बेजुबान हैं, अपनी पीड़ा दर्द किसे बताए। तो हमें देखते ही समझना चाहिए कि कितनी पीड़ित है नंदी महाराज। अब पकड़ने के लिए हमारे साथी इनको नंदी महाराज को कितना ललचा रहे हैं, लेकिन नंदी महाराज बहुत ही बदमाश हैं। तो यहाँ पर हमारे साथी हैं, इनको डर भी लग रहा है कि कहीं नंदी इनके ऊपर हमला ना कर दे। और आसपास भी बहुत ही नंदी गौ माताएँ हैं जो इन पर झपट पड़ रही हैं। बार बार हम इनको गोड़ चारा खिलाकर कोशिश कर रहे हैं कि नंदी महाराज को पकड़ ले, तो फिर हम एम्बुलेंस बुलाएंगे और इन्हें गौशाला भेजेंगे जो इनका उपचार संभव हो सकता है। अब साथियों देखिए, धीरे धीरे संध्या का समय हो रहा है। काफ़ी समय हो गया हमें नंदी महाराज को पकड़ने के लिए, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हमारी टीम तन मन धन से कि नंदी महाराज को आज कैसे भी करके पकड़े। तो आज इन्हें गौशाला भेजेंगे, इनका उपचार हो जाएगा। जो बहुत ही पीड़ित है नंदी महाराज। अब देखिए किस तरह से हमारे साथी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे। द्वारकाधीश भगवान की कृपा पर उनके भरोसे ही हम इनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार अपने हाथ से निकल जाता है, क्योंकि नंदी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही रिस्की काम है। देखिए साथियों, रेस्क्यू हमारी टीम द्वारा किया जाता है, जो अपने हाथ से हम खुद रेस्क्यू करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि गौ सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। ये गौ सेवा एक साधना है, जो भगवत की कृपा होती है वही गौ सेवा कर सकते हैं या गौ सेवा में सहयोग कर सकते हैं। आप भी आसपास हो, ऐसे कहीं नंदी महाराज गौ माता घायल हो तो उन्हें उपचार के लिए भेजें, उनका इलाज करवाएं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। अब देखिए कितनी बार नंदी इनके झपट कर दूर भाग गया, इन्हें गिरा भी सकता था, लेकिन फिर भी हमारे साथी देखिए डटे हुए हैं। रात होने को आई है, यहाँ पर संध्या का समय है। पिछले 2 घंटों से हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि नंदी महाराज को आज पकड़े बिना घर नहीं जाना है, इनका उपचार कराना है। नंदी महाराज का दर्द हमारा दर्द है, ये इसी भावना के साथ हमारे टीम के साथी हैं जो दिन रात इस गौ सेवा में लगे हैं कि किसी भी हालत में हमारी पूज्य गौ माता बच जाए, हमारे नंदी महाराज बच जाए, तो हम सभी बच जाएंगे। नहीं तो साथियों बहुत ही बड़ा विनाश होगा, और वो भी बहुत जल्द होगा। पाप इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कलयुग में कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नंदियों को, गौ माताओं को घर पर पालते हैं, जैसे ही इन्हें छोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे हमने नंदी महाराज को पकड़ लिया है। आखिरी हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर बुलाए हैं जो हमारे पिता समान हैं। देखिए आप कितना नंदी बदमाश है। देखिए 10 युवा साथी हमारे पकड़े हुए दादाजी, ताऊजी, हमने इनको संपर्क करके बुलाया था, कितनी मुश्किल से पकड़ा है। देखिए अब फिर भी हमला कर सकता है। यहाँ पर 10 लोगों को पकड़ा हुआ, फिर भी नंदी हमला कर सकता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सोच समझ कर ये कार्य करना पड़ता है, और ये 1-2 लोगों से काम नहीं होता साथियों। इनके लिए बहुत सारे युवाओं की ज़रूरत है, और सब कार्य छोड़ना पड़ता है गौ सेवा करने के लिए। तो सब कार्य छोड़ देते हैं करना, तो हम गौ सेवा करनी भी संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त धन संसाधन नहीं है गौ सेवा करने के लिए। न हमारे पास खुद की कोई एम्बुलेंस है जो हाथों हाथ घायल गौ माता कहीं भी हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाए, कैसे पहुंचाए वो हमारे पास भी सुविधा नहीं है। इनके यहाँ से अभी इनको भेजेंगे तो इनके बदले एक और नंदी लाएंगे, उनका भी हमें ख्याल रखना होगा, उनका चारे पानी की व्यवस्था करनी होगी, सब हमारे ऊपर आएगा। लेकिन हम इतना सब कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम खुद किसान परिवार से हैं, हमारे पास इतना कोई बिजनेस है नहीं,
न हम पैसे वाले हैं, हम एक नॉर्मल परिवार से हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। साथ साथ हमें गौ सेवा करने का भी भगवान ने अवसर दिया है, तो उस परमात्मा के भरोसे ही हम ये कार्य कर रहे हैं कि वो परमात्मा ही हमें कहीं से ला कर देगा इनकी नंदी महाराज की गौ माता की सेवा करने के लिए। अब रसीद भी कटानी पड़ेगी हॉस्पिटल की, और नंदी महाराज आएंगे, उनके लिए चारे पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। हमारे एक नए मेहमान आएंगे इनके बदले में। ये सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी, लेकिन फिर भी हम आगे की नहीं सोच रहे हैं कि भगवान ने ये सेवा करने का मौका दिया है तो ज़रूर कोई गोभक्त भी हमारे भेजेगा यहाँ पर इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था, इनके हॉस्पिटल में उपचार कराने की व्यवस्था के पैसे कहीं से द्वारकाधीश भगवान को ही मैनेज करने हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, करने वाला वो परमात्मा है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं इनकी सेवा करने के लिए। जो हमारा शरीर है वो दिन रात इन गौ माता सेवा में ही लगा दिया हमने। काफ़ी मेहनत के बाद अब नंदी महाराज को पकड़ा गया है, रात भी हो गई है साथियों। अब इनको हम यहाँ कब बांधेंगे, जो नंदी महाराज को एम्बुलेंस बुलाएंगे ताकि नंदी महाराज कहीं भागे नहीं। जैसे एम्बुलेंस आएगी तो हम इनका रेस्क्यू करके उन्हें एम्बुलेंस में बैठा दिया जाएगा नंदी महाराज को। फिर जल्द से जल्द भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। वहाँ पर हमने हॉस्पिटल में बात की थी गुरुजी से, स्वामी जी से, तो उन्होंने बोला है कि आप भेजिए आपका नंदी महाराज को, हम बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। इनका ऑपरेशन होगा तो आप जितना आपसे बन सके आप सहयोग करना, बाकी हम अपने वहन करेंगे खर्चा आपका। आपकी टीम का काम स्वामी जी बोलते हैं वाकई में काबिल तारीफ़ का है। जो हमारे गौ माता टीम हर दम गौ सेवा के लिए लगी है, तो स्वामी जी हमारे सभी साथियों के सहयोग और सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आपकी कहीं भी घायल गौ माता नंदी हो महाराज हो तो सबसे पहले हमारे पास एम्बुलेंस भेजते हैं, क्योंकि हमारी टीम का काम उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप वाकई में ही तन मन धन से गौ सेवा कर रहे हो। लोग बोल रहे हैं कि ये कहाँ से इतना मैनेजमेंट करते हैं, ना तो कोई हमारे पास फाउंडेशन है, ना ही कोई हमारे पास संस्था है, ना ही कोई संगठन है, ना ही कोई सरकारी मदद है, फिर भी इतनी गौ सेवा कैसे कर लेते हैं वो भाई लोग हमें बोलते हैं। क्योंकि हम भी हंसकर बोल देते हैं कि हमारे ऊपर भगवान द्वारकाधीश की कृपा है, करने वाला तो वही हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमारा तो कार्य यही है कि भगवान जहाँ भी हम कृपा करते हैं हम वहाँ चले जाते हैं उनकी सेवा के लिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई हैं, जो सुबह हो गई और रात को बंधा रखा नंदी महाराज को। अब हम इनको हॉस्पिटल भेजेंगे जल्द से जल्द। साथियों, तीर्थों में जाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सभी व्रतों और उपासना करने से, मनुष्य को पुण्य महादान करने से, श्री हरि का पूजन करने से, वेद वाक्यों का पूजन पाठन, जो पुण्य हमें समस्त यज्ञों का दीक्षा ग्रहण करने में पुण्य मिलता है, वे सभी पुण्य मनुष्य केवल गौ माता को हरा चारा खिलाए, गौ माता की सेवा कर दे तो आपको सारे पुण्य एक साथ मिल सकते हैं। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। भगवान द्वारकाधीश आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अब देखिए हमारे साथियों द्वारा कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद आज फिर हमारे साथियों को हमने बुलाए हैं। बहुत ही रिस्क की काम है, हमने आपको पहले भी बताया, अब भी देख लीजिए हमारे युवा साथी किस तरीके से नंदी महाराज को इस एम्बुलेंस के अंदर बैठाया गया है। बहुत ही संघर्ष भरा, अपने हाथों से उठाकर बैठाना पड़ता है, क्योंकि नहीं हमारे पास कोई ऐसी ये आप बोलते हैं ना कि एम्बुलेंस है, न ही लिफ्ट वाली कोई क्रेन है जो हम इन्हें बैठा सके, क्योंकि हमारे पास इतना सहयोग नहीं है। जितना भी आप साथी लोग सहयोग करते हैं, 5 रुपया, 10 रुपया, 100, 1000, 10,000, 50,000, जो भी एक एक रुपया आपका सही धार्मिक कार्य में लगाते हैं, हम सीधा गौ सेवा में लगाते हैं, इनका उपचार में लगाते हैं। आप खुद देख रहे हो हमारी टीम द्वारा सेवा की जा रही है पूज्य गौ माता की, वो आपसे दूर नहीं है। आपका एक एक पैसा भगवत कार्य गौ सेवा में लग रहा है। आप निसंकोच होकर हमारी टीम का सहयोग करें। जो ये हमारा कार्य है, जो हमने बीड़ा उठाया है, निस्वार्थ भाव से चलता रहे अनवरत। और जैसे हमने गौ माताओं के नंदी महाराज का रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप सब सहयोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इससे भी बेहतर गौ सेवा करेंगे और एक गौशाला भी बनवाएंगे। भगवान की कृपा हुई द्वारकाधीश की तो बहुत जल्द हमारा कार्य भी जारी है। वो भी साथ साथ जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी हिंदू सनातनी भाई जागरूक हो गौ माता सेवा के प्रति और
इनकी सेवा करे, सनातन धर्म को बचाए, अपने धर्म पर भी आँच ना आए, उसके लिए हम सबको मिलकर संगठन बनाकर गौ सेवा करनी होगी। गौ माता बचेगी तो हमारा हिंदू सनातन धर्म बचेगा, हमारा राष्ट्र बचेगा। साथियों, जो काफ़ी समय से हमारी टीम इस कार्य में लगी है और हमारा यही मकसद है कि संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी टीमें बने और सभी साथी हिंदू सनातनी हमारा तन मन धन से सहयोग करें, तो हमारी पूज्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा और एक पूर्ण रूप से गौ हत्या भी बंद होगी। गौ माता फिर से खुशहाल होगी, फिर से हमारा राम राज्य भी होगा। साथियों, इसलिए हम आपसे बार बार विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सब आइए हमारे साथ मिलकर हमारा सपोर्ट करें। गोवंश को बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हिंदू सनातनी भाई के पास ये वीडियो पहुँचे और एक मिसाल पेश होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुओं का जहाँ पर सेवा करने की ठान ले तो ऐसा कोई भी गौ माता नंदी महाराज तड़पते हुए आपको नहीं दिखेंगे, नहीं किसी की हिम्मत होगी कि इन पर अत्याचार कर सकेंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति है। साथियों, तो आप सभी संगठित होकर हमारे टीम के साथ सहयोग करें, सपोर्ट करें, सभी हिंदू भाइयों को हमारे साथ जोड़े, यही हमारा प्रयास रहता है। और जितना भी इन यूट्यूब से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कोई पैसे भी मिलेंगे तो हमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। ऐसे हजारों गोवंश, हजारों गौ माताएँ नंदी महाराज हैं जो बेहाल हैं, भूखी प्यासी तड़प रही हैं, कहीं एक्सीडेंट में मारी जा रही हैं, उनका कोई इलाज कराने वाला, उनकी कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है इस धरती पर। ऐसी दशा है हमारी पूज्य गौ माता की। तो हम चाहते हैं कि जैसे भी हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट आपके सहयोग से यूट्यूब भी, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए तो थोड़े हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश की सेवा करेंगे। सारे पैसे इन गौ माता की सेवा में लगा देंगे। जो घायल गोवंश हैं, कहीं चारे पानी की व्यवस्था है, पूरी हमें यही चाहते हैं हम कि किसी से मांगना ना पड़े। थोड़ी बहुत हम खुद भी सक्षम हो जाए तो एक एम्बुलेंस ले सकते हैं। ये हमारा मिशन है जो आपके सहयोग और आशीर्वाद से ही सफल हो सकता है, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साथियों, आप सभी हिंदू सनातन भाइयों का सहयोग और सपोर्ट चाहिए। उनके लिए हमारी टीम दिन रात कार्य करती है, आगे भी करती रहेंगी। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाइयों को हमारे साथ जोड़े। पूज्य गौ माता को बचाना है, ये हमारा अभियान रुकना नहीं चाहिए। जिस दिन हमारी पूज्य गौ माता राष्ट्र माता होगी, संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या बंद होगी, ये हमारा कार्य सफल होगा, एक दिन जरूर होगा। साथियों, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।